स्वागत है आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आपके अपने YouTube चैनल में विजिट करने के लिए। चैप्टर नंबर 10 परसेंटेज का जो प्रतिशत का चैप्टर है हमारा, उसके पार्ट नंबर 16 तक हम क्वेश्चन नंबर 105 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आज 106 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारा कोई भी साथी चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। और ये हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखा करें, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे सभी प्रकार के। किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें तो हमारे चैनल से आप लोग मैथ की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 106 आपको दिखाई दे रहा है। खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि। स्टार्टिंग में आपको मिल गई है वृद्धि कितने परसेंट की? 20% की। उसके बाद किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। अगली बार 15% की कमी हो गई। ठीक है, खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? नंबर ए ऑप्शन है 2% की वृद्धि, नंबर बी ऑप्शन है 2% की कमी, नंबर सी ऑप्शन है 4% की वृद्धि और नंबर डी ऑप्शन है 4% की कमी। तो इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि वृद्धि और कमी पूछा है। जब एक बार वृद्धि है और एक बार कमी हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है प्रतिशत निकालने का? हमारे पास फॉर्मूला है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये फॉर्मूला मैं पता नहीं कितनी बार आपको बता चुका। इसमें आप लोग इनको पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 20 ले लो और जो y है उसको 15 ले लो, माइनस फिर x और y दोनों की गुणा है, यानी कि 20 और 15 दोनों की गुणा है और बटे में दिया गया है 100। ठीक है, कटिंग करा दो। 20 पंजे 100 और 5 दिया 15। 20 में से 15 माइनस हो गए तो 5% बचेगा। 5 में से -3 होगा तो 2% बच गया, वो भी प्लस का बचा है 2%। जब प्लस का बचा है तो हमेशा क्या होगी? वृद्धि होगी। तो 2% वृद्धि का आप लोग अगर फॉर्मूला उठा लेते हो कोई सा भी, जैसे ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा और आपको पूरे नंबर इस क्वेश्चन पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने हमने कवर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 107 क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चनों की ट्रिक भी आज मैं आपको बताने वाला हूं 2-3 क्वेश्चनों की, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और एग्जाम में देखने को इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 आपको बताएंगे हम ट्रिक से। ठीक है, अब ट्रिक को आप लोगों को ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। देखिए, उसने बार बार ये नहीं कहा है कि 25% घर किराए पर और शेष का 5%, शेष का 15%, शेष का 10%। अगर वो शेष नहीं कहेगा, शेष नहीं, ठीक है, अगर वो शेष नहीं कहेगा तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? जितने भी प्रतिशत दिए हुए हैं उन सब को जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड या डैश डैश जो भी होगा वो हमारा 100 में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा सभी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर वो शेष नहीं कहेगा तो एक ही बार सभी जुड़ के सारे के सारे ऐड होकर एक ही बार 100 में से माइनस हो जाएंगे। परंतु अगर वो शेष कहेगा तो फिर सब अलग अलग 100 में से माइनस होंगे और बटे में 100 भी लगेगा। ठीक है, 100 में से x माइनस, फिर 100 में से y, फिर 100 में से z, अलग अलग। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सभी एक साथ जुड़ेंगे और फिर एक ही बार 100 में से माइनस हो जाएंगे अगर वो शेष नहीं कहेगा। ठीक है, देखो अजय अपने वेतन का 25% घर किराए पर, 25% तो होगा ये, ठीक है, प्लस 5% खाद्यान्न पे ये होगा, 15% यात्रा पे ये होगा और 10% फिर उसने कपड़ों पर खर्च किया है। ये कितना होगा टोटल? 25 और 5 30, 45, 55 होगा। ये माइनस करना है किस में से? 100 में से। जब 100 में से माइनस होगा तो ये बचेगा कितना? 45%। कितना बचेगा? 45, 55 हो जाएगा इसमें से माइनस। ठीक है, ओके। तथा 27,000 की बचत करता है। ये जो बचत हुई है ना 45%, यही किसके बराबर है? 27,000 के ये बराबर है। उसने क्या पूछा? अजय की मासिक आय कितनी है? तो मासिक आय तो टोटल वो 100 ही है। ठीक है,
समझ आ रही है। तो हमें 45% नहीं निकालना, हमें निकालना है 100%, ठीक है। तो इस 45% की जगह हमें चाहिए 100%। सबसे पहले 1% कर लो यहाँ पे। 1% जब आप लोग करोगे तो 27,000 बटे में क्या पहुँच जाएगा 45। हमें 1 की जगह चाहिए 100, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 100 कम 100, ये जो भी आएगा अब सोल्व हो गए 100% के बराबर आएगा और ये ही उसकी आय होगी, ठीक है। इसे सोल्व कर दो, 5 से कैंसिल करो तो 9, 5 से कैंसिल करो तो 20 आ जाएगा, ठीक है। और 9 से 9 तिया 27, ये कितना बच गया 3000। क्लियर है। अब 3 दूनी 6 हो गया और 0 1 2 3 4 हमारी लग गई 0, तो ये 60,000 हमें प्राप्त हो चुका कि उसकी आय कितनी थी 60,000। क्लियर है। ऑप्शन नंबर इसका भी हम ए लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 107 का, ठीक है भाई। यहाँ तक अगर अच्छे लगे हैं दोनों क्वेश्चन तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दे और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 की ओर चलते हैं भाई। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो क्वेश्चन को नोट किया करें और साथ ही साथ जो मैं आंसर बता रहा हूँ, जैसे निकलवा रहा हूँ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझे उसके बाद ही नोट करें। क्वेश्चन नंबर 108 भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान हम बनाएंगे, थोड़ा देखने में क्वेश्चन टफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 108 कौशल के मासिक वेतन। अगर वीडियो मिस हुई है थोड़ी तो एक बार दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ पे, जो उसने बोला था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले 3 के बराबर 4n हमने लिखा है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि कौशल का जो कौशल के वेतन का 12% है ना वो नंदिनी के 16% के बराबर है, ये हमने कर दिया था। सोल्व किया, कटिंग करी तो 3 के बराबर 4n आ गया। अब यहाँ से हम k अनुपात n निकाल सकें, n इसके बटे में चले गया k के, तो 4 अनुपात 3 आ गए। ऐसे ही उसने कहा था कि सुरेश का जो मासिक वेतन है वो नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है, तो ये तो आधा पहले से ही है सुरेश का, तो ये नंदिनी का आधा कर दो, 2 चले जाएगा गुणा में, ठीक है। यहाँ से भी अनुपात निकाल लो n अनुपात s चले जाएगा n के बटे में, तो n अनुपात s कितना का 2 अनुपात 1। अब जब 2 अनुपात मेरे पास हो तो उनका 1 अनुपात करने के लिए, क्योंकि n नंदिनी का डबल हो रहा है, सिंगल बनाने के लिए क्या करेंगे हम 4 अनुपात 3 हमने लिख दिया। नंदिनी के जो मासिक वेतन है 3, उसके नीचे नंदिनी का ही लिखेंगे, यानी कि 2 वाला, ये 3 के नीचे आना चाहिए, नंदिनी के डबल हो रहे हैं, ठीक है। 2 अनुपात 1, 4 की मल्टीप्लाई की 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। पहले नंबर पर कौशल का था, कौशल का लिख दिया 8 आ गया। दूसरे नंबर पर नंदिनी का था तो 6 आ गया और तीसरे नंबर पर सुरेश का था तो 3 आ गया। तो अब क्या आया 8 अनुपात 6 अनुपात 3 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ो। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000, ठीक है। सुरेश का क्या है मासिक वेतन, देखिए इसे थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चलिए सही है। सुरेश का वार्षिक वेतन, सुरेश का जो वेतन उसने दिया है वो कितना दिया है 1,08,000, ठीक है। सही करके लिख दे रहा हूँ, ये लाख में उसने दिया था, मैं लिख दे रहा हूँ इसे सही करके, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। 1,08,000 ये उसने वार्षिक दिया है, ध्यान देना। और पीछे हमने जो भी सोल्व कराया है ये सब ये मासिक में है, तो आप लोग इसे भी मासिक में बना लो। 12 से इसे डिवाइड करा दो, 12 से इसे डिवाइड करोगे 12 निम में 108, तो ये कितना आगा 9,000 सुरेश का वेतन आगा, ठीक है, मासिक महीने का। कौशल का मासिक वेतन पूछा है, कौशल का, कौशल कितना है 8 में है, तो 8 से इसमें क्या करा दो आप लोग, किसका पूछा है ना, कौशल का पूछा है ना, पहले नंबर पर हमने कौशल ही तो लिया है ना। कौशल का मासिक वेतन कितना है, उसने कौशल का पूछ लिया और कौशल का हमारे पास कितना है 8 आया है ना। दिया है उसने किसका, सुरेश का, है ना। एक सेकेंड, सुरेश का वार्षिक वेतन इतना, ठीक है, सही है। एक काम करो,
सुरेश वाला ये 9,000 ही चल जाता अगर यहाँ पे सुरेश अकेला होता, एक होता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 3, ठीक है भाई। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये 3s बराबर कितना आया है हमारे पास, 9,000 आया है। कितना आया है, 9,000। किसके बराबर, 3s के बराबर, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि सुरेश का उसने कहा था इतना, जबकि ये है 3s के बराबर, ठीक है भाई। 3s 3 से जब आप लोग इसे डिवाइड करोगे दोबारा तो ये 3,000 आ जाएगा। सुरेश का कितना आ गया, 3,000, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सुरेश का तो हमें मिल गया 3,000, ठीक है। हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए कौशल का। अब कौशल का आराम से निकाल सकते हो आप लोग। कौशल का हमने क्या लिया था, के लिया था, और ये है 8k यानी कि 8, ठीक है, 8k यानी कि। अब हमारे पास सिंगल का है, हमें 8 का निकालना है। 8 दिया 24,000, हम इसका आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 108 का, जो ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा, जो ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा, ठीक है भाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 108 भी यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 से पहले 110 कराऊंगा, क्योंकि मैंने शेष वाला क्वेश्चन एक जो कराया था उसकी ट्रिक भी आपको बताई थी, तो एक तो वो ट्रिक आपको क्लियर हो जाएगी शेष वाली, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया है शेष वाला 107 वाला, क्योंकि इसमें बार बार शेष करेगा, इसलिए ट्रिक हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो बार बार क्या आ रहा है, शेष आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वहाँ पे हमने एक ही बार घटाया था, 100 एक बार लिया था। जब शेष नहीं कहेगा बाकी सभी जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे, ये कि लेकिन यहाँ पे अलग अलग माइनस होंगे 100 में से। समझ आ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो उसकी आय आप लोग ले लो, राम की आय मान लो कि x है, ठीक है। स्टार्टिंग में 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च किया, कितना बचेगा, 80% बचेगा, प्रतिशत का बटे में लग जाएगा 100, फिर गुना लगाओ। 15% पुस्तकों पर करा है, कितना बचेगा, 85%, बटे में फिर लगाओ 100, ठीक है। उसके बाद शेष आय का 30% कपड़ों पर बचेगा, कितना, 70, बटे में फिर लगाओ 100, ठीक है। और जो ये बचा हुआ है शेष बचत, वो 9520 रुपये है, 9,520 रुपये, ठीक है। उसकी मासिक आय कितनी है, x की वैल्यू हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन ये बन गया जब हमने ट्रिक का प्रयोग कर दिया, ठीक है भाई। कैंसिल करोगे, 5 से कैंसिल कर दो, 14 पंजे 70, 5 से कैंसिल कर दो 20, फिर डिवाइड हो रहा है 2 से, ये 5 से कैंसिल कर दो 17, 5 से कैंसिल कर दो 20, ठीक है भाई। और 20 चौक 80, और 4 से कैंसिल करेंगे 25, क्लियर है। 7 से ऊपर को ऊपर डिवाइड करा दो, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 7 तिया 21 और 7 छंग 42, ये आगा 0। उसके बाद ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 17 से इसको डिवाइड करा दो आप लोग 8 बार, 17 8 136, कितना आ गया 80। तो x बराबर, ये बटे में तो गुणा में चले जाएगा, तो 80 बच गया, फिर 25 बच गया, और फिर 10 बच गया, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करा दो, ये 800 आ जाएगा पूरा, और ये 25, ठीक है। 25 अट्ठे 200 ये प्राप्त हुआ, और 2 जीरो ये लग जाएगी, तो कितना आ गया 20,000 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। उसकी आय कितनी थी, 20,000। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे, ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। 9 क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी वगैरह के जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा निश्चित तौर से। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 109 समझिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसकी आय ले लो आप लोग 100, ये ले ली हमने आय, ये लिया हमने खर्च और ये ली हमने बचत। 80% खर्च कर रहा है, आय में से 80 खत्म, बचे कितने 20 की बचत। क्लियर है यहाँ तक। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो गई। कितने की हो गई 37.5% की खर्च में। तो एक काम करो, ये 80 थी पहले, जब ये अपने आप में 100% थी, जब इसमें 37.5% की वृद्धि होगी तो 137% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक भाई। कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना। 80 गुणा 275 और एक ही है 274 और एक ही 275 और बटे कितना 2 लग जाएगा और प्रतिशत की जगह बटे में 100 लग जाएगा। क्लियर है। इसे जब आप लोग सोल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल और 2 से आ जाएगा ये 4, 2 से 2, 2 से 5, 5 से फिर 5 25 25 25 55 दूनी 110 आ गया। ये कितना आगा खर्च 110। आय भी कह रहा है दोबारा फिर आगे कि आय में 16 से 2/3% की वृद्धि। क्लियर है। आय पहले कितनी थी 100 थी, सीधी सी बात है, जब उसमें 16 से 2/3% की वृद्धि होगी तो 116 2 सही 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 116 से 2/3 आ जाएगा। क्लियर है। 100 से 100 हमारा प्रतिशत का कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बच गया 350 हो जाएगा ये, और बटे कितना आ गया 3 आ गया। इधर ये प्राप्त होगी आय। ठीक है। उसके बाद उसने कहा उस व्यक्ति की वर्तमान बचत। वर्तमान बचत अगर वो पूछेगा तो वर्तमान बचत हमेशा आय पर निकलेगी। वर्तमान बचत जो फिलहाल बचत उसकी चल रही है वो किस पे निकलेगी आय पर निकलेगी। ठीक है, किस पे निकलेगी आय पर निकलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वर्तमान बचत उसने पूछी है, वर्तमान बचत। ठीक है। बचत पहले सबसे पहले निकाल लो तो वर्तमान कितनी है बचत, आय हमारे पास 350/3 हो गई और खर्च कितना होगा 110। जब इसमें से खर्च को घटाओगे माइनस करोगे तो 330 आएगा, यानी कि 20/3 हमारे पास क्या बच गई है बचत बच गई। ठीक है भाई। अब इस बचत का प्रतिशत निकालना है हमें तो। ठीक है। तो मात्रा गुणा 100 और बटे टोटल। ठीक है। मात्रा कितनी हमें प्राप्त हो रही है बचत की 20/3, गुणा में लगता है 100 और बटे नीचे टोटल आय कितनी थी 350 और 3 चले जाएगा ऊपर, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे 20 और 5 से कैंसिल करोगे 7 आ जाएगा। 20 दूनी 40/7 हमारा आंसर आ गया। 40/7% हमारा आंसर आ गया। अगर ये आंसर नहीं मिलता तो 7 पंजे 35, 5 सही 5/7% आप लोग आंसर दे सकते हो। 5 सही 5/7%। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस में भी कभी कभी ये क्वेश्चन कहा जाता है। यूपी एसआई के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई। परसेंटेज के चैप्टर में हम 109 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें जो दिए गए हैं वो 170 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। 170 के 170 कराए जाएंगे, चाहे वो 5 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ या चाहे मैं 10 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ या 1 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे कराए जाएंगे। किसी क्वेश्चन में कोई अगर प्रॉब्लम हो फिर भी आपकी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो आज के सेशन में रखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 109 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।